फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जहां आज फ्लैट के लाभार्थियों को चाबी सौंपने से पहले यहां 200 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही यहां पर बड़ा ऐलान किया कि प्रयागराज में कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 10,000 से ज़्यादा लोग आ सके। साथ ही महाकुंभ से पहले कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने की बात कही, तो यहाँ पर फ्लैट के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी गई। तो वहीं मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर और समाजवादी पार्टी पर इशारों पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रयागराज में सभी और लोगों को भी फ्लैट मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र के। तो वहीं उन्होंने प्रदेश के सभी प्राधिकरण को निर्देशित किया मंच से कि आगे माफियाओं से अवैध कब्जा करी हुई ज़मीन को मुक्त कराएं और उसके बाद वहां पर पत्रकार, पुलिस व अधिवक्ताओं के लिए भी फ्लैट बनाए जाएं और उन्हें भी घर दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां सभा को संबोधित किया। तो वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, सांसद केसरी देवी पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी संग कई नेतागण यहां मौजूद रहे। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे लाभार्थियों को चाबी सौंपने, तो वहीं आज उन्होंने सभा को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने करीब 250 से ज़्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और साथ ही सभी प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है कि जहां भी माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जमीन कब्जा की गई है उसे खाली कराया जाए और उस पर स्वास्थ्यकर्मी, अधिवक्ता और पत्रकारों के लिए भी योजनाएं चलाकर उन्हें घर दिया जाए। फिलहाल साथ ही उन्होंने कन्वेंशन हॉल बनाने के लिए भी प्रयागराज में वादा किया है और साथ ही उन्होंने महाकुंभ से पहले कई परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण करने की भी बात कही है। और आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री ने मंच से कहीं न कहीं माफियाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की भी बात कही। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीएम के आगमन से पहले लूकरगंज में फ्लैट के पास बनाई गई डामर की सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। मानक के विपरीत बनी सड़क, मिट्टी पर डामर की सड़क बना दी गई और ना ही इसमें गिट्टी दिखी न मोरंग। सड़क पूरी तरह से धंस गई। फिलहाल सीएम की नज़र से बचाने के लिए इससे गिट्टियों से पाट दिया गया और जगह जगह से सड़क धंसी दिखाई दी। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है संबंधित अधिकारी व ठेकेदारों पर, या फिर इसी तरह से भ्रष्टाचार जारी रहता है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई ज़मीन पर जहां 76 फ्लैट बने थे और आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे और जिसकी उनके आने के लिए यहां पर रातों रात सड़क बनाई गई थी और ये सड़क अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। गड्ढे हो गए जिनको छर्रियों से पाटा गया है और आपको दिखा दें ये सड़क पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। रातों रात ये सड़क बनाई गई थी और आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर गिट्टी है ना कुछ है। इसे मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी पर डामर की रोड बनाई गई थी और ये रोड पूरी तरह से धंस गई है। और इसका किस तरह से निरीक्षण किया, सरकारी पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है कि इस रोड में जो रोड बनाई गई है कितने मानक के तौर पर बनाई गई है या मानक के विपरीत बनाई गई है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जिस तरह से सड़क धंस गई है इससे साफ जाहिर है कि ये सड़क कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। योगी राज में जहां सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे दबंगों की, भूमाफियाओं की शिकायत करना राम जानकी मंदिर के महंत आशीष दास जी महाराज को पड़ा भारी। अब महाराज को मिली जान से मारने की धमकी और भाई भतीजे पर हुआ जानलेवा हमला। सुरक्षा की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। बात यह है कि आज लगभग 5वां दिन है, मैं बिहार में था। मुझे जानकारी मिली कि हमारा जो पैतृक निवास है ग्राम सभा तेंदुआवन और थाना औद्योगिक क्षेत्र में आता है नैनी में, वहाँ पर कुछ अराजक तत्व, भूमाफिया जो हमारे गांव से ही संबंधित हैं, वो सभी हमारे घर के सामने स्थित सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा करने के लिए जेसीबी सहित वहाँ पर कई आपराधिक तत्वों के साथ, अपने साथियों के साथ पहुँचे हुए थे। जब हमारे भाई ने हमको यह सूचना दी, बड़े वाले भाई ने, तो मैंने तुरंत एसडीएम करछना को फ़ोन किया
थाना औद्योगिक क्षेत्र को फ़ोन किया। अब मौके पर फोर्स पहुंची, पुलिस ने सभी को वहां से हटाया और काम बंद करवाया। प्रशासन के सामने बरामार चौकी आती है कमिश्नरेट में, बरामार चौकी के सिपाहियों के सामने दबंग आपराधिक तत्व के राजेश पांडे ने मुझे फ़ोन पर बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी, धमकी दी जान से मारने की, और उन्होंने यह धमकी दी कि मैं 24 घंटे में दिखाऊंगा, आप लोगों को जान से मरवा दूंगा। मैंने उनकी बातों को प्रशासन के सामने भी रखी, बाद में फ़ोन करके जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे कहा, मगर मेरी सुनवाई उस समय नहीं हुई। दूसरे दिन हमारे बड़े वाले भाई और भतीजा हमारा जो 16 साल का है वो शहर की ओर जा रहे थे दवा लेने के लिए, क्योंकि हमारे बड़े वाले भाई को अभी 10 दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल से निकाल के लाया हूँ। उनको लकवा मार दिया था दाहिने तरफ और थोड़ा थोड़ा आराम था। वो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला पाते थे और किसी तरीके से मतलब बच्चे की स्थिति में हैं वो, उनकी तबीयत ऐसी है, वो एक बच्चे की स्थिति में है। वो और हमारा भतीजा दोनों लोग बाइक से जा रहे थे और नैनी में एग्रीकल्चर की तरफ, जो पोड़ी खाना से पहले एग्रीकल्चर की तरफ नए वाले पुल से पहले सुनसान पड़ता है, वहीं पर राजेश पांडे, उनके लड़के किशन, उनके लड़के गोकुल और अन्य उनके कुछ अज्ञात साथियों के साथ उन पर चारों तरफ से राड और लाठी डंडे से हमला कर दिए, गाड़ी को ओवरटेक करके, और बिना कुछ बोले इतना मारा उनको वो एकदम मरे समान हो गए। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा उनको, जो वहाँ पर पब्लिक थी, उन्होंने उनको ललकारा कि तुम लोग हटो नहीं, अब हम लोग दौड़ा के मारेंगे। जब पब्लिक ने उनको ऐसा कहा तब वो अधमरा हालत में उनको छोड़कर वहाँ से भाग गए। इस फ़ोन सबसे पहले मेरे पास गया, मैंने घर पर फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे वो लोग पड़े हैं, क्योंकि भतीजे को मेरा नंबर याद था। उसने फ़ोन किया, गाड़ी की चाबी वो भी सब वो लोग लेके भाग गए थे, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिए थे। और ऐसी स्थिति में मैंने घर पर फ़ोन किया और कहा कि आप लोग तुरंत नैनी थाने पहुँचिए। लेकर घर से लोग पहुँचे, वो लोग वहीं पर पड़े हुए थे मरणासन अवस्था में। उन लोगों को लेकर वहाँ से थाने पे गए। थाने पे जाने के बाद एसओ नैनी ने, कोतवाली इंचार्ज हैं, उन्होंने जो है FIR दर्ज की और तुरंत CSC चाका के लिए रेफ़र किया। CSC चाका में CSC के डॉक्टरों ने कुछ मिलीभगत की, जैसे कि बाएं हाथ में चोट है उन्होंने दाहिने हाथ में दिखाई, और भी कुछ मेडिकल में उन्होंने छेड़छाड़ की वहाँ के डॉक्टरों ने, जिस कारण से थोड़ा धाराओं में और चोटों में गंभीरता में फ़र्क आ रहा है। वहाँ से भेजा गया कालवन हॉस्पिटल के लिए। कालवन हॉस्पिटल गए। कालवन हॉस्पिटल में पहुँचते उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बच्चा जो है खून की उल्टी करने लगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालत और स्थिति देखते हुए हम लोग वहाँ से कालवन से प्रशासन के लोग थे क्या मांग जी। उसके बाद हम लोग वहाँ से लेके हॉस्पिटल में आए, द्वारका हॉस्पिटल में। यहाँ पे एडमिट किया गया। ICU में थे, यहाँ पर भी प्रशासन के लोग आए, ICU में उनका बयान दर्ज किए। नैनी थाने से त्रिपाठी जी हैं चौकी इंचार्ज, वो आए, उनके साथ में भी एक लोग थे प्रशासन के। उन दोनों लोगों ने उनका जो भी था बयान दर्ज किया। अब हमारी मांग ये है कि आज 5वां दिन है, अभी तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम जान से मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। और उनका कहना है कि चाहे जितनी बड़ी ताकत लगा लीजिए, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जितनी बड़ी ताकत लगाएं, हम लोगों को वो कह रहे हैं कि मार के दिखाएंगे। हमारी मांग ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। मैं महंत स्वामी आशीष दास जी महाराज खाक चौक से जुड़ा हूँ और राम जानकी मंदिर का महंत हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद से कराई गई ज़मीन पर बने 76 फ्लैट का लोकार्पण किया। साथ ही लाभार्थियों से मुलाकात की और उनसे हालचाल जाना, और साथ ही बेहतर तरीके से फ्लैट में रहने के लिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी अपील की। मुख्यमंत्री वहां से सभा स्थल पहुंचे, जहां पर लाभार्थियों को उन्होंने चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह व अन्य नेतागण उपस्थित रहे मंच पर। तो साथ ही डिप्टी CM ने जहां
लोगों को आज चाबी बांट लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उन्होंने सीएम योगी का धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है, उनके सहयोग से आज हम लोग मकान वाले हो गए, फ्लैट वाले हो जाएंगे। सभी गरीबों को उन्होंने मदद किया है और उनके बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दिमाग में भी नहीं था कि हमको ही मिल जाएगा भैया। मुझको कोई अतीत से डर ना कोई खौफ, इसलिए कि मुझे तो वो दे रहे हैं ना योगी साहब। नहीं कोई भेदभाव नहीं, हम लोग तो मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई हैं। मेरा तो बचपना, मेरे बच्चों का बचपना सब हिंदुओं के साथ में गुजरा है। उन्होंने कहा साफ सफाई रखना, मिलजुल के रहना। बहुत अच्छे से रहेंगे हम लोग, कोई ब्लैक, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं भैया। हम लोग, हमारा मलका खातून नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है फ्लैट मिला, यही बोले कि आप लोग को फ्लैट मिल गया है, आप लोग खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कोई डर नहीं है, योगी सरकार है, इसमें कोई डर नहीं है। नहीं 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 कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला है, सब धर्म को मिला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शिप्रा बोस। खुशी तो बहुत है, बेपनाह खुशी है कि जिस हिसाब से हम लोग को मिला है योगी जी से, तो हम लोग को इतनी खुशी है कि हम उनका धन्यवाद अदा नहीं कर पा रहे हैं, किस हिसाब से करना चाहिए इससे हमें नहीं मालूम किससे क्या लिखी गई, किससे नहीं करी गई। हम इतना जानते हैं कि हमारी सरकार ने हमको दिया है, समझे ना, अपना समझ के। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे, कैसा लग रहा है? कोई भेदभाव नहीं हुआ, हमारी समझ से कोई ऐसा भेदभाव नहीं, उन्होंने सबको समेट के दिया, एक परिवार बना के दिया। और हम लोग विनती यही है कि हमेशा हम लोग साथ ही में रहेंगे। उन्होंने कहा आप लोग सबको ही मिल के रहिए और आप लोग हमेशा साथ में रहेंगे, कभी फ्लैट नहीं बेचना है। मेरा नाम शकील अब्बास है और मेरी बेटी को मिला है जायदा फातिमा। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां समाजवादी पार्टी पर मंच से निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने माफियाओं को लेकर समाजवादी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन गया। वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां हल्की सी बारिश के बाद सड़क तालाबों में तब्दील हो गई है। बता दें करेली की वो चाहे 60 फीट रोड हो या फिर मुन्ना मस्जिद के आसपास की सड़क हो, करेली की सभी सड़कों पर जल भराव दिखाई दिया। बारिश के बाद नगर निगम के अबदावों की पोल खुलकर सामने आ गई। आप देख सकते हैं मुन्ना मस्जिद से जहां पप्पू हलवाई की ओर जाने वाली सड़क पर जल भराव है और पूरी तरह से पानी भरा है। इसी जल भराव से ही लोगों को गाड़ी लेकर गुजरना पड़ रहा है और रात के अंधेरे में कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मस्तान मार्केट की भी सड़क पर जगह जगह जल भराव दिखाई दिया, क्योंकि सड़क तो बनाई गई मगर गड्ढे पूरी तरह से सही से लेवल नहीं किए गए, जिससे कि कहीं गड्ढा और कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, जिसके कारण सड़क पर जल भराव है और आने जाने वाले लोगों को इसी जल भराव से आना जाना पड़ रहा है। ऐसे में किस तरह की समस्या, क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। जगह जगह पे गड्ढा है, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। हर जगह 10 कदम पे चलिए, हर जगह इतना गड्ढा है कि बाइक जाती है उसमें गिर जाते हैं हम लोग। तो जल भराव जो हुआ है परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जनता बहुत परेशान है। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। क्या नाम है? हमारा नाम शहबाज। की सभा में जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिसकर्मी से की अभद्रता, वीडियो हुआ वायरल। बता दें महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थी, किसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकना भारी पड़ गया, जिसके बाद
भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे और पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को वहां से हटा दिया। बता दें, जहां सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मी को भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकना भारी पड़ गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की और पुलिस से नोकझोंक का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने यहां पर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ताओं के अभद्रता का तेजी से हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।